Assalamu alaikum dear students. My name is Sarmas Sadiq. Today is Tuesday 9 June 2020. बेटा लेक्चर नंबर 8 है आज हमारा स्ट्रक्चर ऑफ आई। ये हमारा टॉपिक जो है वो कंटिन्यू है। प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा जो है वो ओवरव्यू कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। अगर हम 2 लेक्चर्स पीछे चले जाएं जहाँ पे हमने आई स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्ट किया था, तो बेटा हमने पढ़ा था कि देयर आर 3 लेयर्स ऑफ योर आई। First one is outer layer, second is the middle layer and the third one is the inner layer of eye. उसमें हमने अगर हम outer layer की बात करें तो हमने उसमें पढ़ा था कि there are 2 portions, first one is sclera and other is cornea. अगर हम sclera की बात करें तो बेटा sclera जो है वो आपकी आई को most of its white color, सबसे ज़्यादा जो आपको white color आपकी आई में नज़र आता था वो देता था, और उसके अलावा यहाँ पे dense जो है वो connective tissue होते थे और ये प्रोटेक्ट करते थे कंपोनेंट्स ऑफ आई को, और उसके अलावा जो है वो इसकी शेप को मेंटेन करते थे। अगर हम कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया जो है ये बेटा एडमिट करता है, मीन इजाज़त देता है लाइट को कि वो आपके इंटीरियर ऑफ आई मीन आँख के अंदरूनी पोर्शन के अंदर जो है वो दाखिल हो सके। उसके अलावा जो है ये बेटा लाइट को इस लिहाज से बेंड करता था कि वो लाइट की रेज जो है वो लेंस के ऊपर जाएँ जो उसको फोकस कर सके। आउटर लेयर के बाद हमने मिडल लेयर की बात की, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड कोरॉइड। क्रोइड की अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पे ब्लड वेसल्स थी और ये आई को जो है वो डार्क कलर जो है वो प्रोवाइड करता है। उसके अलावा यहाँ पे क्रोइड के अंदर जो है एक मस्कुलर रिंग मौजूद होता है जिसको हम आयरस कहते थे। आयरस के ही सेंटर में एक स्मॉल होल था जिसको हमने प्यूपल कहा था, और आयरस की ही जो है वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है वो प्यूपल के साइज को जो है वो कंट्रोल करती थी। उसके अलावा अगर हम बात करें जब हम बेटा ब्राइट लाइट में जाते हैं तो हमारे पास जो सीलियरी मसल्स थे, ठीक है, जब हम जो है वो ब्राइट लाइट में जाते हैं तो हमारे जो सीलियरी मसल्स हैं बेसिकली यहाँ पे जो सीलियरी मसल्स ऑफ आयरस थे ये बेटा क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हमारा जो प्यूपल है वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो स्मॉलर हो जाएगा साइज के अंदर। और इसी तरह जब हम डिम लाइट में जाते हैं या किसी ऐसी रोशनी में जाते हैं जहाँ पर लाइट की अमाउंट कम होती है, अंधेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो वहाँ पर जो है वो आपके जो प्यूपल है वो डायलेट्स हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो सीलियरी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद यस्टरडे लेक्चर के अंदर जो है वो हमने बात की थी, दैट इज़ द इनर लेयर ऑफ आई। द इनर लेयर ऑफ आई, इसमें हमने बात की थी कि इसको रेटिना कहते हैं और ये बेटा सेंसरी पोर्शन है, मीन यहाँ पे जो सेंस ऑर्गन्स हैं बेसिकली जो हमारे पास जो सेंसरी न्यूरॉन हैं वो मैसेजेस को, इम्पल्सेस को जो है वो लेके आती हैं और फिर जो है ये रेटिना जो है यहाँ पे इमेज को फाइनलाइज करता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ फोटो सेंसिटिव सेल्स थे जिनको रोड्स एंड कोन सेल्स कहा जाता था। अगर हम रोड्स की बात करें तो बेटा रोड्स जो थी ये सेंसिटिव थी डिम लाइट में, रोड्स व सेंसिटिव इन डिम लाइट, और जो कोन्स थी वो ब्राइट लाइट के अंदर जो है वो सेंसिटिव थी। उसके बाद हमने यहाँ पे एक और जो है वो टर्म पढ़ी थी, दैट इज़ फोविया। फोविया बेसिकली वाज अ डिप इन द रेटिना। ये बेटा वो डिप था रेटिना के ऊपर जहाँ पर हमारे पास जो है वो कोन सेल्स मौजूद थे, और इट इज़ हाईली पैक्ड विद द कोन सेल्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर विजन एंड द शार्पनेस। और बेटा हमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स हैं वो नज़र आते हैं, ग्रीन, पर्पल, ब्लू, येलो एट्सेट्रा। तो ये तमाम कलर जो हैं वो हमें यहाँ पे फोविया जो है वो आइडेंटिफाई करवाता है, और उसके अलावा ये इमेज की जो शार्पनेस है उसको भी जो है वो कंट्रोल करता है। उसके बाद हमने एक टर्म पढ़ी थी और डेफिनेशन भी थी कि डिफाइन द ब्लाइंड स्पॉट, कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है। सो बेसिकली ऑप्टिक डिस्क जो है वो रेटिना के ऊपर बेटा वो पोर्शन था जहाँ पर जो है वो सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे पास जो है या जो ऑप्टिक नर्व है वो हमारे रेटिना के अंदर इंटर होती थी। तो यहाँ पे हमारे पास किसी भी किस्म के रोड्स और कोन सेल्स मौजूद नहीं थे। सो दैट इज़ वाई हम इस पोर्शन को जो है वो ब्लाइंड स्पॉट कहते थे। फर्दर हमने साथ ही जो है वो एक MCQs की बात की थी कि अगर हम ह्यूमन आई की बात करें सो देयर आर 125 lakhs रोड्स एंड 7 lakhs कोन्स, ठीक है। उसके बाद हमने एक्वस ह्यूमर और वाइट्रस ह्यूमर, ये 2 चीज़ों के बारे में जो है वो डिस्कस किया था कि एक्वस ह्यूमर क्या होता है कि हमारी जो आयरस है इसको फर्दर जो है वो 2 चैम्बर्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वन इज़ योर एंटीरियर चैम्बर एंड सेकंड इज़ योर पोस्टीरियर चैम्बर। अगर हम एंटीरियर चैम्बर की बात करें सो देयर इज़ अ क्लियर लिक्विड फ्लूइड दैट इज़ कॉल्ड एक्वस ह्यूमर।
और अगर हम पोस्टीरियर चैम्बर की बात करें तो बेटा वहाँ पर जेली लाइक जो है वो फ्लूइड मौजूद था जिसको हम वाइट्रस ह्यूमर कहते थे। आज जो बेटा हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आई का ही रिमेनिंग थोड़ा सा पोर्शन रह गया था हमारा लास्ट लेक्चर के अंदर। हमारे पास बेटा स्ट्रक्चर ऑफ आई में देखें तो रोड्स और कोन सेल्स, फोटो सेंसिटिव सेल्स थे, फोटो सेंसिटिव सेल्स थे। तो हमने जो है वो इनको पढ़ा था कि रोड्स हम बेसिकली हमारे पास क्या है कि ये डिम लाइट में एक्टिव होती हैं और जो कोन्स थी ये ब्राइट लाइट के अंदर एक्टिव होती हैं। तो इनके पास कुछ पिगमेंट्स होते हैं दोनों के पास। रोड्स कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड रोडोप्सिन, रोड्स कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड रोडोप्सिन। अब रोडोप्सिन बेसिकली काम क्या करता है बेटा? रोडोप्सिन हमारे पास वो पिगमेंट है जो डिम लाइट के अंदर जो है वो जनरेट होता है, डिम लाइट के अंदर जो है वो एक्टिवेट होता है। सो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हमारी आई के ऊपर जो है वो एक ब्राइट लाइट जो है वो फॉल की जाती है तो ये रोडोप्सिन जो है ये ब्रेक हो जाता है इनटू द सेवरल स्मॉलर कंपोनेंट्स, छोटे छोटे पीसेस के अंदर जो है वो टूट जाएगा। और जब जो है वो हम डिम लाइट के अंदर जाएंगे तो बेटा यही जो है वो आपस में दोबारा जो है वो रीजॉइन होके आपस में कंबाइन होके जो है वो रोडोप्सिन दोबारा बन जाता है। रोडोप्सिन को या इसकी प्रोडक्शन को कौन कंट्रोल करता है? बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर विटामिन जो ए है वो इसकी जो है वो प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। अगर किसी शख्स के अंदर जो है वो इस विटामिन की जो है वो कमी आ जाए, विटामिन ए जो है वो डेफिशिएंसी में चला जाए तो बेटा उस कंडीशन में रोडोप्सिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा एंड दैट पर्सन कुड बी द ब्लाइंड एट नाइट टाइम एंड दिस पर्पस और दिस प्रोसेस और दिस जो है वो प्रोसीजर इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद अगर हम कोन सेल्स की बात करें तो बेटा कोन सेल्स आल्सो कंटेन सम पिगमेंट्स दैट इज कॉल्ड एडोप्सिन। एडोप्सिन हमारे पास क्या है? ये वो पिगमेंट है जो ब्राइट लाइट के अंदर जो है वो एक्टिवेट होता है। कोन्स के अंदर 3 हमारे पास जो है वो फर्दर टाइप्स हैं जो 3 प्राइमरी कलर्स को जो है वो कंट्रोल करती हैं। फर्स्ट ब्लू कलर, सेकंड ग्रीन कलर एंड द थर्ड इज योर रेड कलर। अगर किसी भी रीजन की वजह से इन 3 कोन में से कोई भी एक कोन जो है वो डेफिशिएंसी में चली जाती है या अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करती, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है, जैसे एग्जांपल ये हमारे पास ग्रीन कलर की कोन है, अगर जो है वो किसी पर्सन के अंदर ग्रीन कलर वाली कोन जो है वो डिसऑर्डर में चली जाती है, फंक्शन लेस हो जाती है, तो बेटा उस पर्सन को ये खास कलर नजर नहीं आएगा। वो शख्स इस खास स्पेसिफिक कलर के लिए जो है वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा। इसी पर्पस की वजह से इस प्रोसीजर को या इस डेफिशिएंसी को, इस प्रॉब्लम को जो है वो कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। और ये एक बेटा जेनेटिक जो है वो प्रॉब्लम है, विरासती जो है वो बीमारी है। फर्दर जो हमारा टॉपिक है दैट इज द डिसऑर्डर्स ऑफ आई। अब हमारे पास नॉर्मल कंडीशंस के अंदर 2 तरह की जो है वो आई साइट को या डिसऑर्डर्स को हम फेस करना पड़ता है। एक को कंडीशन होती है कि जिसमें हमें दूर की चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होती है लेकिन जो पास की चीज़ें हैं वो धुंधली नज़र आ रही होती हैं, जबकि जो दूसरी चीज़ है उसमें करीब की चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होती हैं बट आपको जो दूर की चीज़ें हैं उसमें जो है वो ब्लरनेस नज़र आ रही होगी। सो दीज आर द 2 डिसऑर्डर्स ऑफ आई। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी और डेफिनेशंस किस तरह हैं। सबसे पहली हमारे पास है मायोपिया। बेसिकली मायोपिया इज आल्सो नाउन एज द शॉर्ट साइट। अब इसमें होगा क्या? इसमें जो हमारा आई बॉल है बेटा वो इलोंगेट हो जाएगा, वो अपने साइज के अंदर जो है वो बढ़ जाएगा। तो साइज के अंदर जो है वो इनलार्ज होने की वजह से हमारे पास जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जो डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमें जो है वो ब्लर नज़र आएंगे। मीन दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें जो है वो धुंधले नज़र आएंगे। अब इसकी रीज़न क्या है, हमें ये इस तरह क्यों होता है? बेटा जो इमेज है वो बनती है फ्रंट ऑफ रेटिना। बेसिकली हम टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि जो रेटिना है वो एक सेंसरी पार्ट है आई का, वहाँ पे ही इमेज बनती है। उसकी जो लेयर है उसके ऊपर जो रेस गिरेंगी उनको फोकस करके जो है वो इमेज जो है वो बनाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो इमेज है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले ही इमेज जो है वो बन जाएगी, तो चीज़ें यहाँ पे जो है वो धुंधलाहट का जो है वो शिकार होंगी। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेटा हम कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब कनकेव लेंस लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने बात की थी कि जो कनकेव लेंस होता है वो अपने एजेस से थिक होता है और अपने सेंटर से थिन होता है।
फर्दर अगर हम डिसऑर्डर की बात करें, सो दैट इज हाइपरमेट्रोपिया, इट्स आल्सो नाउन एज द लॉन्ग साइड, इसको जो है वो लॉन्ग साइडनेस भी कहा जाता है। अब इसमें कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे बेटा जो हमारा आई बॉल है ये शॉर्टन हो जाएगा, अपने साइज के अंदर जो है वो थोड़ा सा थिन हो जाएगा, साइज उसका कम हो जाएगा, स्मॉल एंड इन साइज हो जाएगा। इसमें होगा क्या, नियर ऑब्जेक्ट्स अपीयर्ड ब्लर, अब उसका साइज जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से या स्मॉल होने की वजह से जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं हमें ये जो है वो धुंधले नजर आएंगे। दूर की चीजें तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएंगी, लेकिन जो करीब की चीजें हैं वो आपको जो है वो ब्लर नजर आएंगी। अब इसमें ये रीजन की होती है, ये प्रॉब्लम की होता है, बेसिकली जो इमेज है वो बेटा रेटिना के बिहाइंड बनती है, मीन रेटिना से आगे बनती है, रेटिना के पीछे बनती है। अगर हम मायोपिया की बात करें तो मायोपिया के अंदर जो इमेज थी वो रेटिना के फ्रंट पे बनती थी, लेकिन अगर हम हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो यहाँ पे जो इमेज है वो रेटिना के बिहाइंड पीछे बन रही है। अब इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाता है, इट इज सॉल्व बाय यूजिंग द कन्वेक्स लेंस। सो कन्वेक्स लेंस क्या था, जो बेटा अपने सेंटर से थिक होता है और अपने एजेस से थिन होता है। डायग्राम देख लें, दिस प्रॉब्लम और दिस कंडीशन इज मायोपिया। ये आपको हमारी आंख का जो है आई है, ठीक है, आई के अंदर जो लेंस है वो नजर आ रहा होगा। लाइट रेज जो है ये बेटा मूव ऑन कर रही हैं, लेंस से टकराने के बाद अब रेटिना, ये पोर्शन रेटिना है, रेटिना से पहले ही ये खास स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जो है यहाँ पे ये आपस में मिल रही हैं, मीन इन फ्रंट ऑफ रेटिना जो है वो रेज है वो आपस में ज्वाइन कर रही हैं, तो इसलिए जो हमें जो है वो इमेज क्या है वो ब्लर नजर आएगी। अब इसको सोल्व कैसे किया जाएगा, बाय यूजिंग दी कनकेव लेंस। देखें कनकेव लेंस अपने एजेस से क्या होगा, थिक होगा, और अपने सेंटर से क्या होगा, थिन होगा। जैसे ही लाइट रेस टकराएंगी तो ये अपने एजेस से इस तरह कर्व होने की वजह से ये इसको जो है वो बेंड करवाएगा, बेंडिंग की वजह से ये एक स्पेसिफिक पॉइंट रेटिना के ऊपर जो है वो रेस मिल जाएंगी, एंड दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ द मायोपिया। इस तरह जो है वो आप हमारे पास जो मायोपिया है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वो तमाम शख्स जिनको बेटा चश्मे लगे हुए हैं और ख़ास तौर पे जिनको जो है वो मायोपिया मीन उनको जो है वो शॉर्ट साइडनेस का जो है वो प्रॉब्लम या इशू आता है, मीन वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, दूर की चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं देख सकते, तो उनके चश्मों के अंदर जो लेंस लगा होता है बेसिकली वो क्या होता है, कनकेव लेंस होता है। अब हम दूसरी जो है वो डिसऑर्डर की बात करेंगे, दैट इज़ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर ये देखें डायग्राम, इसमें बेटा लेंस से टकराने के बाद जो रेज हैं, अब रेटिना तो ये पोर्शन है लेकिन वो रेटिना से आगे चली गई हैं, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना से थोड़ा सा जो है वो पीछे चली गई हैं रेस, जहाँ पे जाके वो मिल रही हैं। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो करीब की चीज़ें हैं वो हमें जो है वो धुंधलाहट का शिकार जो है वो मिलेंगी। दूर की चीज़ें जो है वो बिल्कुल क्लियर नजर आएंगी, लेकिन जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें ब्लर नजर आएंगे। सो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, सो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, कन्वेक्स लेंस जो है वो यूटिलाइज करेंगे। कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करने से रेज जो हैं वो रेटिना के ऊपर स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जो है वो आप ज्वाइन कर जाएंगी, उससे जो है वो हमें इमेज जो है वो बिल्कुल क्लियर नजर आएगी, दूर की भी और करीब की भी। सो दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया। उधर आता बेटा फर्दर हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट के, कौन कौन से मुस्लिम साइंटिस्ट थे और उनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन रही हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मीन बिहेवियर ऑफ लाइट के बारे में। सबसे पहले हमारे पास अली इब्न ईसा है 950 to 1012। ही वॉज अ फेमस अरब साइंटिस्ट, अरब का एक बहुत ही मशहूर जो है वो साइंसदान थे। रोट द 3 बुक्स ऑन ऑप्थेमोलॉजी, हमारे पास इन्होंने 3 जो है वो किताबें लिखी थी ऑप्थेमोलॉजी के ऊपर। अब ये क्या है, ये बेटा वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं द डिजीजेज एंड सर्जरी ऑफ आई। मीन कोई भी डॉक्टर जो आई सर्जन है या वो आंखों का डॉक्टर है तो बेटा वो इस जो है वो डिपार्टमेंट से ज़रूर जो है वो मूव आउट करेगा कि ऑप्थेमोलॉजी हमारे पास ऑप्टिक्स, बेसिक आपने ये टर्मिनोलॉजी जो है वो ज़हन में रखनी है। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ द डिजीजेज, आंखों की बीमारियां, एंड द सर्जरी, और आंखों का जो सर्जरी का ऑपरेट होता है वो इसको जो है वो स्टडी किया जाता है। फर्दर अगर हम बात करें तो इन्होंने अपनी किताबों के अंदर जो है वो डिस्क्राइब की थी 130 आई डिजीज, 130 आंखों की जो बीमारियां हैं वो इन्होंने जो है वो डिस्क्राइब की थी।
एंड प्रिस्क्राइब्ड, और बेटा बताई थी 143 ड्रग्स टू ट्रीट दी डिजीज, 130 बीमारियां बताई और 143 जो हैं वो इसने जो है वो ड्रग्स बताई थी, मेडिसिन बताई थी इनका इलाज करने के लिए। फर्दर हमारे पास इब्नुल हैशम है 965 to 1039। ही वाज आल्सो एन अरब साइंटिस्ट, ये भी एक अरब के जो है वो मशहूर साइंसदान थे। ही आल्सो डिलीवर्ड और प्रोवाइड द कंट्रीब्यूशंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ आई एंड विजन। अब इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो बेटा हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ आई एंड विजन, आँख का स्ट्रक्चर और आँख किस तरह जो है वो विजन देखने के अंदर जो है वो किन किन लॉज का जो है वो इस्तेमाल करती है, ये तमाम इन्होंने जो है वो डिस्क्राइब की थी। फर्दर ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स क्या था ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, द बिहेवियर ऑफ लाइट, द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ लाइट, के लाइट का रवैया जो है या रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, ये तमाम चीज़ें जो है वो किस तरह होती हैं। सो इस चीज़ को जो है वो इनको डिस्क्राइब किया गया एंड इज आल्सो नाउन एज द फादर ऑफ ऑप्टिक्स। ही आल्सो रोट अ बुक ऑफ ऑप्टिक्स। इन्होंने जो है वो एक बुक लिखी जिसका नाम क्या था, बुक ऑफ ऑप्टिक्स, जिसके अंदर इन्होंने बेटा एक्सप्लेन की और प्रूफ की हमारे पास जो इस टाइम मॉडर्न थ्योरी ऑफ विजन है, ये उनकी बुक से जो है वो प्रूफ है। फर्दर ही आल्सो प्रोवाइड द कंट्रीब्यूशंस इन द मेडिसिन एंड आई सर्जरी टॉपिक्स इंक्लूड इन दिस बुक। उनकी इसी बुक के अंदर जो है वो टॉपिक्स थे, जिसके अंदर मेडिसिन एक टॉपिक था और एक आई सर्जरी जो है वो टॉपिक था जो इनकी बुक में शामिल था। फर्दर अगर हम बात करें, he also made the several improvements to eye surgery and accurately describe the process of sight। उन्होंने जो है वो आई सर्जरी के अंदर बहुत सारी जो है वो इम्प्रूवमेंट्स लाई। उसके अलावा इन्होंने प्रोसेस ऑफ साइट, देखने का जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन किया, आँख का स्ट्रक्चर जो है वो उसको एक्सप्लेन किया, इमेज फॉर्मेशन इन आई, आँख के अंदर जो है वो तस्वीर कैसे बनती है, इन तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब किया, एंड द विजुअल सिस्टम, और हमारा पूरा जो देखने का सिस्टम है इसको भी डिस्क्राइब किया। ही आल्सो डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ पिन होल कैमरा। आजकल जो हम पिन होल कैमरा यूज़ करते हैं उसका जो प्रिंसिपल है वो भी इन्होंने डिस्क्राइब किया। आज के बेटा हमारे दो मेन टॉपिक्स जो है वो कवर हो चुके हैं। एक तो ये कि आई स्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आज हमने जो है वो 2 थिंग्स की बात की है। एक हमारे पास जो है वो रोड्स और कॉन्स के हमारे पास जो पिगमेंट्स थे, रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन, जिसमें हमने एक डेफिनेशन जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस की देखी और दूसरा जो है वो कलर ब्लाइंडनेस की देखी। उसके बाद हमने जो है वो डिसऑर्डर्स ऑफ आई देखे, जिसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया था। उसके बाद अभी हमने जो है वो कंट्रीब्यूशंस देखी हैं मुस्लिम साइंटिस्ट की, जिसमें हमारे पास इब्नुल ईसा और इब्नुल हैशम ये 2 साइंटिस्ट मौजूद थे। डायरी बेटा देख लें आज की, लर्न द डिसऑर्डर्स ऑफ द आई एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मुस्लिम साइंटिस्ट। आपने डिसऑर्डर्स ऑफ आई देखना है और उसके अलावा जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन, इसको अच्छी तरह जो है वो याद करना है। ऑल्सो ड्रॉ एंड चेक द डायग्राम्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द आई एंड आईज डिसऑर्डर डायग्राम्स इन योर ग्रुप। तमाम बच्चे अपने अपने सेक्शंस के अंदर जो है वो मुझे डायग्राम जो है वो बना के चेक करवाएंगे। एक जो आपको जो है वो भी डिसऑर्डर ऑफ आई की वो बताई है, और एक हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ आई की जो है वो बात की थी, जिसमें लेबलिंग और तमाम लेयर्स के बारे में बताया गया था। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।